चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लासेस, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट EVS, लेसन थर्ड। आज हम लोग EVS का थर्ड लेसन पढ़ने जा रहे हैं, क्लास थर्ड का। थर्ड लेसन में आपका क्या है? वाटर। वाटर मीन्स क्या होता है? पानी। देखिए इस लेसन में वाटर के बारे में क्या बताया है कि क्या इसकी यूजेज है, वाटर का यूज हम किन किन चीज़ों में करते हैं। वाटर इज ए प्रीसियस गिफ्ट ऑफ नेचर। पानी क्या है? प्रकृति का एक अनमोल उपहार है हमारे लिए, यानी गिफ्ट है। इट इज इन डिफरेंट फॉर्म्स, आइस, लिक्विड एंड वेपर। जो पानी होता है वो विभिन्न रूपों में होता है। आइस मीन्स क्या होता है? बर्फ में भी होता है। लिक्विड यानी वो तरल यानी पानी के रूप में होता है, और वेपर मीन्स वाष्प के रूप में भी होता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर फॉर डिफरेंट पर्पस। जितने भी सभी जीवित चीज़ों के विभिन्न उद्देश्यों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ह्यूमन बींग्स नीड वाटर टू फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा। ह्यूमन बींग्स जितने भी मनुष्य होते हैं उनको क्या है? पानी पीने के लिए, स्नान करने के लिए, खाना पकाने के लिए, सफाई धुलाई आदि के लिए किसकी ज़रूरत होती है? मनुष्यों को पानी की ज़रूरत होती है। एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। जानवर, जो हमारे जानवर होते हैं, तो पशुओं को भी पानी पीने और स्नान करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। प्लांट नीड वाटर टू प्रिपेयर फूड, विथआउट वाटर प्लांट वुड डाई। जो प्लांट यानी पेड़ पौधे होते हैं, उनको भोजन तैयार करने के लिए पौधों को भी किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है, और पानी के बिना पौधे क्या हो जाते हैं? डाई यानी वो मर जाते हैं, सूख जाते हैं। देखिए डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर, ये पानी के विभिन्न प्रकार के यूज बताया हुआ है कि पानी हम ड्रिंकिंग करने के लिए यूज करते हैं। और देखिए एनिमल्स भी पानी ड्रिंकिंग कर रहे हैं, हम वॉशिंग करने के लिए भी यूज करते हैं, कुकिंग करने के लिए भी यूज करते हैं। और ये देखिए प्लांट के लिए भी वाटर बहुत ज़रूरी होता है। सम एनिमल्स लाइक फिश, ऑक्टोपस, स्टारफिश एक्सेट्रा लिव इन वाटर। कुछ जानवर जैसे मछली, ऑक्टोपस, स्टारफिश आदि ये सब कहाँ रहते हैं? वाटर यानी पानी में रहते हैं। दे कैन नॉट लिव विथआउट वाटर इवन फॉर ए फ्यू मिनट्स। ये पानी के बिना कुछ मिनट भी नहीं रह सकते हैं। क्रोकोडाइल, टोर्टोइज, फ्रॉग आल्सो लिव इन वाटर बट दे कैन लिव ऑन लैंड ऑल्सो। मगरमच्छ, कछुआ, मेढक भी ये पानी में रहते हैं, लेकिन वे जमीन पर भी रह सकते हैं। नेक्स्ट पेज आप अपना देखिए, सोर्स ऑफ वाटर यानी पानी के स्रोत। हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है इसके बारे में इसमें बताया गया है। देयर आर वेरियस सोर्स ऑफ वाटर सच एज रेन, रिवर, लेक, पॉन्ड, बेल्स, ट्यूब बेल्स, हैंड पंप एक्सेट्रा। पानी के विभिन्न स्रोत होते हैं, जैसे रेन, जब पानी बरसता है तब हम लोगों को मिलता है। और नदी, झील, तालाब, कुएं, ट्यूबवेल, हैंड पंप आदि चीज़ों से हमें पानी मिलता है। रेन वाटर मीन्स वर्षा का जल। रेन वाटर इज द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, यानी जो वर्षा का जल होता है वो पानी क्या होता है? प्राकृतिक सोर्स होता है, वो हमें प्राकृतिक के द्वारा मिलता है। It is the purest form of the water. It becomes dirty when it reaches the earth because dust and germs mix with it. Rain water is not available all time, so we cannot depend upon to completely. यानी जो हमारा वर्षा का जल होता है तो वो हमारा प्राकृतिक स्रोत होता है। यह पानी की शुद्धतम रूप है, इसमें हमको प्योर पानी मिलता है, यानी साफ बिल्कुल पानी रहता है वर्षा का। यह धरती पर पहुंचते ही गंदा हो जाता है क्योंकि इसमें धूल और कीटाणु मिल जाते हैं। बारिश का पानी हर समय उपलब्ध नहीं होता, इसलिए हम इस पर पूरी तरह से निर्भर नहीं हो सकते हैं। सेकंड आपका क्या है? रिवर मीन्स क्या होता है?
होता है? नदी। रिवर इज ए गुड सोर्स ऑफ वाटर व्हेन रेन वाटर फ्रीज ऑन माउंटेन्स एंड मेल्ट्स बाय द हीट ऑफ सन रेज इट स्टार्ट्स to flow in the form of river. Rivers come to plain and the people use this water for many purposes. Nowadays, river water is being polluted by the activity of human beings, so it is not fit for drinking. जो रिवर यानी नदी पानी का एक अच्छा स्रोत है। जब बारिश का पानी पहाड़ों पर जम जाता है और सूर्य की गर्मी से पिघलने लगता है तो यह नदी के रूप में बहना शुरू हो जाता है। मैदानी इलाकों में नदियाँ आती हैं और लोग कई उद्देश्यों के लिए इस पानी का उपयोग करते हैं। अब एक दिन नदी के पानी को मानव की गतिविधियों से प्रदूषित किया जा रहा है। अब आज का दिन कैसे हो गया, जैसे आप देखते हैं नदी में लोग कपड़ा भी धोते हैं, एनिमल्स भी नहलाते हैं, तो इस कारण से हमारा जो नदी का पानी वो क्या हो गया है, पॉल्यूटेड यानी प्रदूषित हो गया है। इसलिए यह पानी पीने लायक नहीं है। पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स क्या होता है, तालाब। पॉन्ड इज आल्सो अ गुड सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। रेन वाटर collects in a small dispersions of ground. It is called a pond. This water is dirty, so it is not used for drinking. तालाब सिंचाई के लिए भी पानी एक अच्छा स्रोत है। बारिश का पानी जमीन के एक छोटे से अवसाद में इकट्ठा होता है, इसे तालाब कहा जाता है। यह पानी गंदा है, इसलिए इसका उपयोग पीने के लिए नहीं किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, बेल आपका है। बेल मीन्स क्या होता है, आपका कुआं होता है। बेल इज ए गुड सोर्स ऑफ वाटर। जो कुआं होता है वो पानी का एक अच्छा स्रोत होता है। रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन ग्राउंड इट एब्जॉर्बेड बाय सॉइल इट स्टार्टेड pre-clotting down and collects below the soil. It is called underground water. While per-clotting down, it gets filtered through various layers of sand and gravel, etc. Here, its remain stored in pure। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जो कुआं है वो पानी का हमारा अच्छा स्रोत है। वर्षा पानी जो ज़मीन में गिरता है मिट्टी द्वारा अवशोषित होता है, यह नीचे की ओर झुकना शुरू कर देता है और मिट्टी के नीचे इकट्ठा हो जाता है। इसे भूमिगत जल कहते हैं। नीचे झुकते समय यह रेत और बजरी आदि के विभिन्न परतों के माध्यम से फिल्टर्ड हो जाता है और यहाँ यह शुद्ध में संग्रहित यानी स्टोर्ड हो जाता है। At some places people dig holes in the ground to get this water. Such holes are called wells. This water is used for drinking, bathing and other purpose. This water can remain fit for drinking only when it is covered by not is used. कुछ स्थानों पर लोग इस पानी को प्राप्त करने के लिए ज़मीन में छेद खोदते हैं। ऐसे छिद्रों को कुएं यानी कुआं कहा जाता है। इस पानी का उपयोग पीने, नहाने और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह पानी पीने के लिए तभी फिट रह सकता है जब हम इसका इस्तेमाल में ना आने के बावजूद ढक दिया। जब हम पानी का इस्तेमाल करें तो क्या करें, जब हम कुएं से पानी निकालते हैं उसको फिर निकालने के बाद उसको हम कवर्ड कर दें यानी उसको ढक दें। नेक्स्ट क्या आपका आता है, हैंडपंप। Handpump are also used to get the underground water. A very narrow, deep holes made in the ground to fix the hand pump. This water is also pure and fit for drinking. भूमिगत पानी प्राप्त करने के लिए हैंडपंप का उपयोग किया जाता है। हैंडपंप को ठीक करने के लिए जमीन में एक बहुत सकरा गहरा छेद बनाया जाता है। यह पानी पीने के लिए शुद्ध और फिट है। ट्यूबवेल इज आल्सो अ गुड सोर्स ऑफ अंडरग्राउंड प्योर वाटर। इट इज मेड बाई मेकिंग होल इन द ग्राउंड दैट इज ए बिगर देन द होल ऑफ ए हैंड पंप। जो ट्यूबवेल भी भूमिगत या शुद्ध पानी का एक अच्छा स्रोत है। यह जमीन में छेद करके बनाया जाता है जो
जो क्या होता है, जो हैंड पंप्स के छेद से बड़ा हो जाता है। ए मशीन इज ए फिक्स टू इट दैट फेचेस अंडरग्राउंड वाटर क्विकली टू द ग्राउंड। ट्यूबवेल आर जनरली यूज्ड बाई farms to irrigate their fields. Tubewell are also used in the of supply drinking water to the peoples. यानी इसके लिए एक मशीन तय की गई है जो ज़मीन पर जल्दी से क्या करते हैं, भूमिगत पानी लाती है। ट्यूबवेल्स आमतौर पर किसानों द्वारा अपने खेतों की सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। शहरों में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए ट्यूबवेल्स का भी उपयोग किया जाता है। ओशियंस, ओशियंस मीन्स क्या होता है, महासागर। ओशियन इज द बिगेस्ट बॉडी ऑफ वाटर, ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन स्टोर्ड इन इट। महासागर पानी का सबसे बड़ा पिंड है, इसमें बड़ी मात्रा में पानी जमा होता है। इट इज ए नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट इज ए सॉल्टी। इट इज हेल्पफुल इन वाटर साइकिल। इट इज यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशंस एंड आल्सो लिविंग प्लेसेस ऑफ एक्वेटिक एनिमल। यह पानी जो होता है महासागर का, वो पीने के लिए फिट नहीं रहता क्योंकि यह नमकीन यानी साल्टी होता है। यह जल चक्र में सहायक है। इसका उपयोग परिवहन और जलीय जानवरों के रहने की जगह के लिए किया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्या आता है, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या होता है, जल चक्र। वाटर evaporate from ocean, river, lake, pond and farmland water. Vapor is light and rises up in the sky as air cools in changes into tiny droplets of water that join together to form clouds. When the clouds become heavy, they drop the water down on earth in the form of rain on hilly area. It is covered into snow and freeze on the peaks of mountain. तो वाटर साइकिल में क्या बताया गया है कि पानी महासागरों, नदियों, झीलों, तालाबों और भूमि से वाष्पित होता है। जल वाष्प हल्का होता है और आकाश के ऊपर ये उठता है। जैसे ही हवा ठंडी होती है, यह पानी की छोटी सी बूंदों में बदल जाती है जो बादलों को बनाने के लिए एक साथ जुड़ जाती है। जब बादल भारी हो जाते हैं तो वे बारिश के रूप में पृथ्वी में अपना पानी गिरा देते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों पर जो हिली एरिया होता है, हिली एरिया मीन्स आपका क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र होता है। तो हिली एरिया में जो पानी होता है वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है और यह पहाड़ों की चोटियों पर जम जाता है। ऑन ग्राउंड रेन वाटर फ्लो इनटू रिवर, ओशियन, लेक, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। सम वाटर आल्सो गोज अंडरग्राउंड अगेन ऑन हीटिंग बाय द सन रेज। वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड इन नाउ एज वाटर साइकिल। जमीन पर वर्षा का पानी नदियों, समुद्रों, झीलों, तालाबों आदि से बह जाता है। कुछ पानी भूमिगत भी हो जाता है। फिर ये क्या होता है, पानी धूप से गर्म करने पर पानी जो होता है वो हमारा वाष्प के रूप में बदल जाता है। यह प्रक्रिया जारी रहती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम जल चक्र यानी वाटर साइकिल के रूप में जानते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी बारिश के पानी का हम संग्रहण कैसे करते हैं, ये इसमें बताया गया है। तो इट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर। इन दिस मेथड रेन वाटर इज कलेक्टेड ऑन रूफटॉप ऑन हाउसेस एंड देन अलाउड टू फ्लो अंडरग्राउंड थॉट ए डीप होल। यह पानी के संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका होता है। इस पद्धति में बारिश के पानी को घरों की छत पर एकत्र किया जाता है। और आप लोग पहले देखते हैं, जब आप लोग पुराने घर थे, खपड़े वाले घर रहते थे, तो जो पानी उससे गिरता था तो आप लोगों की दादी या नानी हम लोगों की क्या करती थी, उसी एक बाल्टी या मटके में क्या करती थी, उनको स्टोर कर लेती थी यानी इकट्ठा कर लेती और फिर एक गहरे छेद के माध्यम से भूमिगत प्रवाह की अनुमति दे दी जाती है।
दिस इंक्रीजेज द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एंड रेन वाटर इज नॉट वेस्टेड। इसमें भूमिगत जल का स्तर बढ़ जाता है और वर्षा जल व्यय नहीं होता है। नेक्स्ट पेज देखिए आप लोग, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्या है, सोर्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, आर क्या होगा इसका आंसर, बोथ ए एंड बी होगा। ओशियन वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज सॉल्टी, क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है, सॉल्टी यानी नमकीन होता है। द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर रेन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेन हो जाएगा। टू गेट द अंडरग्राउंड वाटर बी यूज, इसमें अंडरग्राउंड वाटर का यूज हम हैंडपंप और ट्यूबवेल ये दोनों ही आते हैं, तो इसका ए एंड बी हो जाएगा। एनिमल्स नीड वाटर, जो एनिमल्स होते हैं वो वाटर का यूज ड्रिंकिंग यानी पानी पीने के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। रेन वाटर इज डर्टी, ये आपका फॉल्स है क्योंकि रेन वाटर डर्टी नहीं होता। रिवर वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, ये आपका फॉल्स हो गया। पॉन्ड वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, ये आपका ट्रू हो गया। सी वाटर इज साल्टी, ये ट्रू हो गया। ट्यूबवेल्स आर यूज्ड इन विलेज, फॉल्स हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए आप। फर्स्ट रेन वाटर, फर्स्ट में क्या होगा आपका, रेन वाटर इज द पर्पस फ्रॉम द वाटर। रिवर वाटर इज नॉट फिट होगा, इस सेकंड का क्या होगा, फिट फॉर ड्रिंकिंग। वेल वाटर इज गुड फॉर ड्रिंकिंग, इसका ड्रिंकिंग थर्ड का आंसर हो जाएगा। 4 का हैंड पंप हो जाएगा और 5th का क्या हो जाएगा, ओशियन वाटर इज साल्टी, इसका आंसर आपका साल्टी हो जाएगा। देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर। नेम 4 एक्वेटिक एनिमल, आपको 4 जलीय जानवरों के नाम बताने हैं। फिश, ऑक्टोपस, क्रोकोडाइल और ट्रोटाइज, इसका आंसर होगा। सेकंड है व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, तो रेन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। नेचुरल प्राकृतिक सोर्स कौन कहलाता है, रेन यानी वर्षा का पानी कहलाता है। व्हाट इज ए पॉन्ड, तो इसका आंसर आप लोग इसे लिख लीजिएगा। देखिए आपके ये सारे आंसर मैंने बुक में फिल कर दिए हैं, आप अपने फेयर कॉपी में फिल कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।